हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एप स्टैंडर्ड। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे टीपीएम के बारे में, जो कि ये वीडियो टोटली फंडामेंटल्स और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि टीपीएम क्या होता है और इसके इंट्रोडक्शन फेज़ को समझेंगे कि किस तरीके से हम टीपीएम में करने के लिए और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हमें क्या जानना चाहिए और बेसिक फंडामेंटल्स इसके क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन करना है टीपीएम से, तो हमें समझना पड़ेगा कि टीपीएम का जो हमारा कहाँ पर और क्यों ज़रूरत होता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है तो सबसे पहले उनका लक्ष्य ये होता है कि जो भी हम चीज़ काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या है कि प्रॉफिट जनरेट होना। और जब प्रॉफिट जनरेट होता है उसके पीछे क्या होता है कि रेवेन्यू और कॉस्ट से जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो लॉसेस हो रहे हैं या फिर कहीं पे भी किसी टाइप के लॉसेस हो रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको किस तरह से कम करके हम आउटपुट गोल जो है हमारा वो मनी के तौर पे बाहर आ सकें, और उन लॉसेस को कवर करने के लिए हम टीपीएम में जाते हैं। तो ये एक अल्टीमेट गोल जो है कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टीपीएम को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है, तो उसका भी अल्टीमेट गोल जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट हुई होता है। अब प्रॉफिट इन द सेंस कि जो लॉस हो रहे हैं आपके डिफेक्ट में, आपके प्रोसेस में, जो कि हिडन लॉसेस हमें बहुत जगह नहीं दिखाई देते हैं, तो उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम टीपीएम को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने कंपनी के अंदर। तो आगे चलते हैं। क्या हम अचीव करना चाहते हैं टीपीएम में, या किस किस फैक्टर्स पे बात करना चाहते हैं टीपीएम के अंदर, वो चीज़ें हमारे यहाँ पे समझने के लिए क्या है कि हमें चाहिए इम्प्रूव क्वालिटी, यानी हम क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे अपने यहाँ पे जो प्रोसेस में जो भी डिफेक्ट हो रहे हैं, या रिड्यूस करना है किनको, कॉस्ट को। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने का सेंस क्या बनता है कि जहाँ पे आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी ऑटोमेटिकली वहाँ पे कॉस्ट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इन द सेंस कि आप अच्छा प्रोडक्ट सामने कस्टमर को प्रोवाइड करें और वहाँ पे फोकस करें जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसको अचीव करना, कि उसको किस तरीके से निकाला जाए, जो लॉस के बारे में पता लगा सके आप पहले, और उनके ऊपर काउंटर मेजर एक्शन लिया जा सके। वहाँ पे हमें ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ में हमें अपने प्रोडक्शन रेट जो आज के डेट में करंट चल रहा है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में करंट प्रोडक्शन रेट चल रही है, उसको इंक्रीज़ करना, ये जो हमारा मेन फैक्टर पे वहाँ पे काम किया जाता है टीपीएम के अंदर। तो जब हम इन चीज़ों पे वर्क करते हैं तो हमें, अगर हम इन चीज़ों को ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है कि मास्टर बन जाता है इन चीज़ों में, अगर हम इनको सिर्फ ट्राई करते हैं और कोशिश कर करके आगे बढ़ते हैं एक रोड मैप के थ्रू, और हमें उसमें कुछ अच्छी अचीवमेंट्स मिलती है जिनके थ्रू हम वहाँ पर वर्क कर पाते हैं टीपीएम के अंदर में। तो हमें क्या अचीव करना चाहिए उसके लिए में और क्या बात करनी है वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इम्प्रूव हमें क्वालिटी करनी है, रिड्यूस हमें कॉस्ट करना है, अपने प्रोडक्शन रेट को भी बढ़ाना है, तो हम जा कर के टोटल प्रोडक्टिव की तरह मुड़ सकते हैं। जैसा कि आपको टीपीएम का मतलब ही वही होता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तो टोटल प्रोडक्टिव की तरफ जा सकते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा डिटेल में और जानना है कि टोटल प्रोडक्टिव क्या होता है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स आपको टीपीएम करना है तो आपको फंडामेंटल्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है हमारे लिए टोटल प्रोडक्टिव। टोटल प्रोडक्टिव पर 3 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। टोटल प्रोडक्टिव इन द सेंस कि आपको टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, जो कि पहला पॉइंट है। सेकेंड है कि टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। थर्ड है आपको टोटल क्वालिटी। और उसके बाद आपको इन तीनों को साथ में लेके चलना ही है, जिसको हम टोटल प्रोडक्टिव के तौर पे समझेंगे। आपके पास जो लॉसेस हो रहे हैं उनको निकालना ही है पैरेलल में। ऐसा नहीं है कि आप ये अचीव कर रहे हो और लॉस भी आपको ह्यूज हो रही है, तो वो चीज़ में आपको, मतलब आपकी कंपनी को कहीं पे भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इन चीज़ के साथ ये जो मेन मैंने रेड कलर में आपको हाईलाइट कर रखी है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, लॉसेस क्या होते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। सो आपको इन 3 फैक्टर में अगर आपको कोई भी पूछता है कि टोटल प्रोडक्टिव से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, टाइम एंड क्वालिटी। ठीक है,
आगे आगे समझते हैं हम क्या है कि बेसिकली हम टीपीएम में आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं। तो टीपीएम हमें क्या बोलता है, क्या है टीपीएम। तो टीपीएम का जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट्स मैंने क्लियर किए, टीपीएम इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग मशीन, इक्विपमेंट, एम्प्लॉय एंड सपोर्टिंग प्रोसेस टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बताना चाह रहे हैं यहाँ पे जो टीपीएम हमें डिफाइन कर रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है टीपीएम जिसके अंदर हम मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, एम्प्लॉयज़ एंड सपोर्टिंग प्रोसेस को हम मेंटेन करते हैं और जो हमारी एबिलिटी है प्रोडक्शन की और क्वालिटी सिस्टम को उसको बेटर बनाते हैं, जो हमारा पहले से रहता है या फिर करंट स्टेज में होता है, हम उसको इम्प्रूव करने की बात करते हैं, जो कि हमारे टीपीएम का इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक डेफिनेशन हमें कहता है। और उसके बाद फर्स्ट हमें जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो टीपीएम के फादर कहे जाते हैं, जिनको फादर ऑफ टीपीएम कहा जाता है, वो सेचिरी नाकाजिमा। थोड़ा सा जापानीज़ नेम है, वो नेम बोलने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है। ये है सर जिन्होंने टीपीएम को इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट टाइम में 90 से 1970 के बीच में, और उसके बाद इन्होंने टीपीएम अवार्ड की भी शुरुआत की थी। फर्स्टली जब कंपनी में इंट्रोड्यूस हुआ था, निप्पॉन डेंसो कंपनीज के थ्रू टीपीएम को इंट्रोड्यूस करा गया था, जो कि अभी करेंट में आपको डेंसो के नाम से जानते होंगे कई लोग। जिनको पता है, जो नहीं जानते आप सर्च करके समझ सकते हैं, उनके वेबसाइट पे ऑलरेडी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। तो ये आपको बेसिक जो है इंट्रोडक्शन टीपीएम का है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे समझते हैं कि टीपीएम का पर्पस क्या है। यहाँ पे मैं इजी वे में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम टीपीएम का थोड़ा फंडामेंटल्स को समझते हैं कि क्या हम अचीव करना चाहते हैं टीपीएम में। टीपीएम में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उस पॉइंट को समझते हैं कि पहला हमारा क्या पॉइंट है, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमें इफेक्टिवनेस के साथ में हम अगर किसी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कराना चाहते हैं, उसके बेटर इम्प्रूवमेंट या इफेक्टिवनेस चाहते हैं, तो हमारे किस लोगों की ज़रूरत होगी। कंपनीज़ के जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आवश्यक है टीपीएम के लिए, अगर हम इसको अचीव करना चाहते हैं तो, जैसा कि हमारा उद्देश्य है या पर्पस है आप बोल सकते हैं। आगे हम इसको समझते हैं कि ए वे टू मेक सर्टेन दैट इक्विपमेंट बीइंग ऑपरेट एंड मेंटेन एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम इस टीपीएम के अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे उसको एक बेटर वे में मेंटेन करके रखें और उसके साथ हम उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाएँ। ठीक है, जब हम यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा फंडामेंटल समझते हैं तो हमें किन चीज़ों को मेंटेन करना है। मेंटेन करने में हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो लॉस हो, मशीनरीज़ हो या फिर कुछ ब्रेकडाउन्स हो, वो जीरो लॉस की तरफ देखा जाता है। जो पर्पस माना जाता है टीपीएम के अंदर कि लॉस जीरो होना चाहिए, ब्रेकडाउन जीरो होना चाहिए, जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, जीरो एक्सीडेंट होना चाहिए, जीरो पॉल्यूशन होना चाहिए। तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो हमें अगर टारगेट सेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जीरो जीरो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ या फिर बोल रहा हूँ तो वो जीरो ही हो जाता है, लेकिन आपको एक अपना सेट टारगेट करना पड़ता है टाइम लाइन के अकॉर्डिंग बना के। ये डेटा माना जाता है कि इस तरीके से हम टीपीएम को अपने यहाँ पर कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, और फोकस्ड जो हमें मेंटेन करके रखनी है वो जीरो लॉस, ब्रेकडाउन, डिफेक्ट, एक्सीडेंट और पॉल्यूशन की तरफ जीरो करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्रयास की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम समझते हैं कि टीपीएम में और क्या हो सकता है। जब हम टोटल इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, नहीं, हमें ओवरऑल कंपनी का जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो सिस्टम है, उसका क्या इफ़ेक्टिव आ रहा है, क्या इफ़ेक्टिवनेस आ रही है, उसकी बात कर रहे हैं। क्या मेंटेन करना है टोटली, उसके बारे में हम समझेंगे। इंक्लूडिंग जो हम यहाँ पे बता रहे हैं मेंटेनेंस प्रिवेंशन की तरफ होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए, और मेंटेनेबिलिटी के साथ में जो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पर आपका हो रहा है सारा चीज़, जो भी हम बेसिक्स हम समझ रहे हैं यहाँ पे, उसमें सारे एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो है वो टीपीएम इन्वॉल्व मतलब इफेक्टिव टीपीएम आप नहीं कर पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
हर एक टीम, हर एक मेंबर, हर एक एम्प्लॉय, हर एक लीडर की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है टीपीएम के अंदर। जो कि आपको यहाँ पे लास्ट में ये बता भी रहा हूँ कि एक टर्न गुड आइडियाज़ इनटू सक्सेसफुल पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से हो सकती है टीपीएम के अंदर। अगर आप, ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए सेम हो, थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहाँ डीप में मैं जाकर समझना चाह रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हो सकता है। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब हम किस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट क्या होता है, हम किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, वो उस चीज़ को यहाँ पे हम टीपीएम में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सनल एंड इक्विपमेंट। पर्सनल और इक्विपमेंट जो है आपका इम्प्रूव होना चाहिए इक्विपमेंट के थ्रू, जो कि आपका एक स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट का मतलब कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में चल रही है आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब ग्राउंड लेवल पे ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर सीनियर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके मैनेजर वर्क कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट मैनेजर या फिर डीएम जो भी वर्क कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चर है आपकी कंपनी के अंदर हायरार्की लेवल पे। तो उसी तरीके से आपके वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो है टोटल आपका टीम या आपके एम्प्लॉय थ्रू द इक्विपमेंट, जिस लेवल पे इक्विपमेंट का वर्क हो रहा है, वहाँ पे उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारे टीपीएम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे वहाँ पे क्या गैप्स है, और उन जगह पे वो वर्क कर पाए। तो वो वर्क कैसे कर पाएंगे? वो वर्क ऐसे कर पाएंगे कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेटर्स लेवल पे, तो ऑपरेटर्स को वहाँ पे फील होना चाहिए कि जो हमारे पास इक्विपमेंट या जिस मशीनरीज़ का हम यूज कर रहे हैं, उनको वो फील होना चाहिए कि ये मेरे पैसे का ख़रीदा हुआ इक्विपमेंट है, मैं इसको 100% चला के अपना इससे आउटपुट जनरेट करूँगा। उनको वो फील आना चाहिए। तो वो फील कैसे आएगा? जब आपके जूनियर से लेकर के सीनियर लेवल तक की पीपल्स जो है वो आपके टीम मेट हो गए या फिर जो भी लोग हो गए, वो उसको उस तरीके का महसूस कराएंगे। यानी वर्क कल्चर वैसा होगा आपके इन कंपनी के अंदर। ये भी एक टीपीएम का पार्ट ही होता है। तो वो चीज़ उनको फील होगा, तो वो उस तरीके से वर्क करेंगे और एक बेटर वे में, इफ़ेक्टिव वे में आपको आउटपुट निकाल के देंगे, और आपके लिए प्रोडक्टिविटी ओवरऑल आपको इम्प्रूवमेंट ही करा के वो देंगे। तो उस तरीके का स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट और बोल सकते हैं इक्विपमेंट भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पे। अचीव हमें क्या करने के ध्यान रखना चाहिए कि डिफेक्ट जो है वो कस्टमर एंड पे ज़ीरो जाए, ब्रेकडाउन्स हमारा ज़ीरो के तरफ अग्रसर हो, ज़ीरो के तरफ बड़े एक्सीडेंट ना हो, जो भी हमारे यहाँ पे फंक्शनल वर्क में देखते हैं या फिर हम अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जहाँ पे भी हम वर्क करते हैं, जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, उनको एक ऑनिंग देयर मशीन, मैंने यही चीज़ आपको बताने कही यहाँ पे, वर्कर्स गेट ए फीलिंग ऑफ ऑनिंग देयर मशीन्स। उनको फील आना चाहिए कि ये मेरी मशीन है, मेरा ही ये इक्विपमेंट है, जिसको मुझे अच्छे तरीके से उसको यूज़ करना है और रख रखाव का ध्यान रखना है, ताकि उसमें ब्रेकडाउन्स ना आए। अगला क्या है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इन्वॉल्वमेंट पीपल्स इन ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना है टीपीएम के अंदर, ताकि उन चीज़ों को लेकर के उन्हें अवेयरनेस भी रहे और वो साथ में मिलकर आपका हेल्प और प्रोसेस को इम्प्रूव करने में या फिर आपके कंपनी को इम्प्रूव करने में वहाँ पर आपका हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो ये आपको टीपीएम के अंदर में वहाँ पे ध्यान रखना है, किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्शन लाइफ और इक्विपमेंट्स को बढ़ा सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, इसके बाद क्या बेनिफिट्स हो सकता है? बेनिफिट्स आपको टोटली हर फैक्टर में देखने मिलेगा, और ये क्वांटिटी जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्वांटिटी वे में, ये एग्जैक्ट मत समझ लेना कि यही होती है, ये डिक्रीज़ इंक्रीज टाइम के साथ होती है। तो पी से मतलब आप समझ सकते हैं कि इंक्रीज़ करना, आपको प्रोडक्टिविटी जो भी आपको लगता है कि बेटर वे में आपको बेंचमार्क सेट करके या फिर बेसलाइन सेट करके इंक्रीज़ कराना चाहते हैं, वो स्टेप टू स्टेप आप यहाँ पे करा सकते हो, बेनिफिट्स आपको मिलेगी। क्वालिटी में प्रोसेस डिफेक्ट का रेशियो जो है वो रिड्यूस होगा, कस्टमर कंप्लेंट रिड्यूस होगी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, आपके प्रोसेस इन्हेंस होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो सकती है। और उसके बाद रिड्यूस इन इन्वेंट्रीज बाय 50%, यानी आपकी इन्वेंट्रीज जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बोलिए या फिर आपके जो
टीपीएम आप करोगे तो इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक्सीडेंट्स जो है और पॉल्यूशन जो है वो केस आपके पास आना जीरो हो जाएंगे अगर आप इफेक्टिव वे में टीपीएम को इम्प्लीमेंट करते हो अपने कंपनी के अंदर। एम फॉर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ इम्प्रूवमेंट्स बोल सकते हो या फिर मोराल बोलते हैं इसको। इम्प्रूवमेंट्स ऑफ मोराल मतलब आप यह समझ सकते हो कि गाइडेंस या सजेशंस जो आके एम्प्लॉयज़ हैं या पीपल हैं जो वर्क कर रहे हैं उनके यहाँ पर वो इस तरीके से ट्रेंड हो जाए कि अपने प्रोसेस में ही गैप्स को फाइंड करके और उसको फुलफ़िल करने के लिए जो बेटर वे हो सकता है उसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाएं। और इन फैक्टर्स पर आपको बेनिफिट में देखने मिल सकता है टीपीएम के अंदर अगर आप इनको अच्छे तरीके से एज ए टीम लीडर के थ्रू वर्क करते हैं तो। नेक्स्ट क्या है कि टीपीएम हमें क्या ट्रांसफॉर्म देता है। टीपीएम में हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलती है इक्विपमेंट्स की, फर्स्ट, सेकंड है पीपल्स की और तीसरा वर्क कल्चर की। ये तो आपको समझ में आएगा ही क्योंकि आप जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपकी इक्विपमेंट की जो इम्प्रूवमेंट है, मेंटेनेंस है वो बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। कुल मिला के पीपल्स की आपकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ होगी, अच्छी होगी। और पीपल्स जितने अच्छे मतलब ट्रेंड होते जाएंगे तो आपकी इक्विपमेंट बेटर होगी और वर्क कल्चर ऑटोमेटिक आपका बेटर होते जाएगा जो कि आपको एक बेटर रिजल्ट देगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल या फिर एक सस्टेनेबल रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा। नीड्स क्या है यहाँ पे जो की टू सक्सेस माना जाता है कि आपको वहाँ पे ध्यान देना है। एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन या फिर 2 महीने 3 महीने में छोड़ देना है। वहाँ पे आपको अपने आप को एम्प्लॉयज़ को क्या ध्यान रखना है कि अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, टीम इफोर्ट की तरफ ध्यान देना है, सेल्फ मोटिवेट रहना है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे काम कर रहे हो तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इन 4 फैक्टर्स का भी ध्यान रखना चाहिए अगर आप टीपीएम कर रहे हो तो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ में ये 4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा गैप और वेरिएशन मिलेगा। तो इन बेसिक चीज़ों का और इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए एज अगर आप टीम को लीड कर रहे हो तो किस तरीके से लेके चलें। अब आ जाते हैं मेन फैक्टर जो है टीपीएम के अंदर जो पूछा जाता है ज़्यादातर कि 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम क्या होते हैं। तो 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम के बारे में ऐसे तो यहाँ पर आपको हर जगह मिल जाएगा लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस के थ्रू। ऑटोनोमस मेंटेनेंस में आप क्या समझते हैं कि हमारे जो इक्विपमेंट्स है उसके मेंटेनेंस किस तरीके से हो रही है जो कि आपको ग्राउंड लेवल बोल सकते हैं या फिर जिन ऑपरेटर्स जो वर्क करते हैं उनको उस तरीके से फील आए कि वो हमारी ऑपरेटिंग मशीन है, हमें उसका ध्यान रखना है, यानी वो उस मशीन के ऑनर हैं और उस पर डेली मेंटेनेंस या डेली चेक शीट के थ्रू वो चेक करें और इम्प्रूव कराएं। ये इन चीज़ों को अभी मैं इसी तरह ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो इन सब के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाने का प्लान कर रखा है। तो अभी मैं आपको 8 पिलर्स जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो समझा देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि वो किस तरीके से ये सारे के प्रोसेस क्या है। पूरा डिटेल में वीडियो आने वाली है, सो पूरा ट्रेनिंग आपको टीपीएम के थ्रू मिलेगा। तो उसके बाद है आपको बेसिक क्या क्या है, फोकस्ड इम्प्रूवमेंट में आप काइजन समझ सकते हैं, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है जो सेकंड पिलर है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। थर्ड है आपको प्लान मेंटेनेंस, ये कैसा होता है ये भी सारी चीज़ें बताऊँगा आपको आने वाले वीडियोज़ में। क्वालिटी मेंटेनेंस के बारे में भी बताऊँगा। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप न्यू डेवलपमेंट क्या कर रहे हो अपनी इक्विपमेंट्स को लेकर के इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस आपको न्यू चैलेंज या न्यू डेवलपमेंट क्या मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या प्लानिंग चलती है, वो आपका 5 जो पिलर है उसके बारे में बात करते हैं। 6th क्या है कि ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जब आप टीपीएम करते हैं तो आपको पैरेलली अपने एम्प्लॉयज़ के ट्रेनिंग्स और स्किल्स का ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनको क्या ट्रेनिंग्स की एक्सटर्नल या इंटरनल की ज़रूरत है, वो आपको प्लान करना पड़ेगा ताकि आपका जो टीपीएम का टारगेट है वो मीट कर पाए और तो आपको वहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर किस तरीके से बना पाए उसके लिए आपको ट्रेनिंग वहाँ पे देनी पड़ेगी, जो इनपुट आपको ट्रेनिंग के थ्रू देना है। 7th है इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये आप एज़ पर आप समझ सकते हो कि एक सिस्टम है, जैसे यहाँ ISO हो गया फिर या टोटली आप समझ लो IMS सिस्टम जो होती है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इस पिलर को समझेंगे। तो इसके बाद क्या है कि ऑफिस टीपीएम जैसा आप लोग यहाँ देखते हैं कि ये सारे को मिला के एक अलग से एक ऑफिस टीपीएम होता है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन में आपका टीपीएम की बात करता है।
जहाँ पे आपका मेन ऑफिस या मैनेजमेंट बैठती है, वहाँ पे आपको क्या गैप्स मिलते हैं, इन्वेंट्री प्लानिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि किस तरीके से लॉजिस्टिक वगैरह के जो आपको गैप्स मिलते हैं उसको किस तरीके से फुलफिल करते हैं, वो आपको यहाँ पर ऑफिस टीपीएम में देखने के लिए मिलेगा। तो ये 8 पिलर्स के बारे में आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि सारे की अलग सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। सो अब 8 पिलर्स में क्या किस तरीके से है, इसको थोड़ा सा क्लियरिटी लेते हैं। इसके अंदर जब 4 जो पिलर हैं उसको समझते हैं, जहाँ पे क्या है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस एंड फोकस्ड इम्प्रूवमेंट। ये जो 4 पिलर्स हैं ये इक्विपमेंट डेवलपमेंट के लिए देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इक्विपमेंट के लिए बात कर रहे हो। इक्विपमेंट की जो डेवलपमेंट है उसको बेटरमेंट करने के लिए यहाँ पे आप बात करोगे टीपीएम के अंदर, जो कि 8 पिलर में से 4 पिलर आपका वर्क करता है। 5th, 6th, 7th और 8 जो है सेफ्टी, एजुकेशन, ऑफिस टीपीएम एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, जो कि आपको बताया। ये जो 4 पिलर हैं इसमें आपको पीपल के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, यानी आपके टीम जो है वो स्टाफ है वहाँ पे आपको उनकी इन्वॉल्वमेंट और डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपको फैक्टर समझ में आना चाहिए। तो इसके बाद ये वीडियो के बाद मैं आपको नेक्स्ट जो मेन बताने वाला हूँ ये 16 लॉसेस के बारे में, क्योंकि जब आप टीपीएम करोगे तो आपको मेन तो पता होना चाहिए कि आपके यहाँ लॉस क्या हो रहा है। लॉस के बाद वो किस तरीके की कैलकुलेशन हो रही है आपको वो पता चलेगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट आने वाले टाइम में। तो टीपीएम के सीरीज़ के साथ आप जुड़े रहिए, ये कंटिन्यू मैं चलाऊँगा। तो फ्री में आप लोग को देखना है तो लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जितने लोगों से शेयर हो सकता है प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।